अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत भर में जामे खानदानी सर्वे का आगाज, 75 सवालात, तमाम तबकात की जामे तरक्की के लिए मंसूबा तैयार। राशन कार्ड के लिए नए कवायद जारी, मरकज की जानिब से नए कवानीन होंगे लागू, आप भी अपनी अहलियत की कर ले जांच। मेट्रो रेल का दूसरा मरहला, चंद्रायन गुट्टा होगा अहम जंक्शन, एनवीएसएडी का बयान, कहा 24,000 करोड़ के मसारिफ से होंगे तकमील, नए कोचेस की फराहमी में दुश्वारियों का भी सामना। मंदिर तोड़फोड़ मामला, शमसाबाद मुकम्मल बंद की कॉल के जवाब में कारोबारी इदारे, स्कूल और कॉलेजेस भी रहे बंद। फाइनेंसर की रास्तानियों से तंग आकर खानदान ने कर ली खुदकुशी, निजामाबाद में दिलखराज सानेहा, गोदावरी में बाप और बेटी गरकाब, बीवी को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली में दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर, बीजेपी अरकान का एहतजाज और हंगामा आराई। हमने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है, विश्वा शर्मा के बाद आसाम में इंतखाबी जलसे के दौरान योगी की इश्तियाल अंगेजी, कहा बख्शा नहीं जाएगा। रुपए की कद्र में तारीखी गिरावट, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कहीं नीचे पहुंच गया रुपया। कोई नई जंग नहीं शुरू करूंगा बल्कि जंगों को खत्म करूंगा, ट्रंप का दूसरी बार अमेरिकी सदर बनने के बाद खिताब। आलमी कायदीन ने दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर ट्रंप को दी मुबारकबादियां, वजीर आजम मोदी ने भी देरीना दोस्त को कहा मुबारक हो। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आज से रियासत में जामे खानदानी सर्वे का आगाज अमल में लाया गया है। इस दौरान सरकारी मुलाजिमीन घर घर जाकर हर खानदान से 75 सवालात के जरिए तफसीलात हासिल कर रहे हैं और इस सर्वे का मकसद रियासत में मुख्तलिफ तबकात की समाजी, मौशी, तालीमी, रोजगार, सियासत और ज़ात के हवाले से तफसीलात जमा करना है ताकि इन तबकात की तरक्की के लिए मौसर इक़दामात किए जा सके। रियासती हुकूमत ने इस सर्वे को एक अहम कदम के तौर पर मुतारिफ करवाया है ताकि SC, ST, BC और अक़लियती तबके की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा सके। सर्वे के नताइज की बुनियाद पर हुकूमत तमाम तबकात की जामे तरक्की के लिए एक जामे मंसूबा तैयार करेगी। और अवाम के लिए एक हैरतनाक खबर यह है कि मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड के नए कवायद जारी किए हैं और अब इन अफराद को राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं, जैसे कि अपनी अहलियत आप चेक कर सकते हैं। हम बता रहे हैं कि अगर किसी शख्स के पास 100 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा ज़मीन या प्लॉट मौजूद हो, वो राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता। और ऐसे शख्स जिसके पास 4 पहियों गाड़ी हो, उसे भी राशन कार्ड के लिए नाअहल करार दे दिया जा रहा है। अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर है तो फिर राशन कार्ड आपका नहीं बनाया जाएगा। अगर किसी खानदान में कोई सरकारी मुलाजिमत करता है तो इस खानदान को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। अगर इन सब बातों के बावजूद भी आपके पास राशन कार्ड है तो इसे सरेंडर करने का हुक्म दिया जा रहा है, वरना कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया जा रहा है। देही इलाकों में मरकजी हुकूमत की जानिब से जो हुक्म जारी किए गए हैं, खानदान की सालाना आमदनी 2 लाख से कम होनी चाहिए। शहरी इलाकों में सालाना आमदनी 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अफराद इनकम टैक्स अदा करते हैं वो भी राशन कार्ड के अहल नहीं रहेंगे। वाज़ेह रहे कि रियासत में हुकूमत ने अभी राशन कार्ड के लिए कोई ऐलान नहीं किया और राशन कार्ड की दरख्वास्तें भी बंद हैं और जो हमने आपको क़वानीन बताए हैं ये सब मरकजी हुकूमत सिविल सप्लाईज की जानिब से जारी किए गए हैं। सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से 2 रोज़ा रियासती सुन्नी इज्तिमा 9 और 10 दिसंबर को मुनक़्क़िद हो रहा है। सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना के निगरान कार मौलाना हसन फारूकी ने तमाम तफसीलात मीडिया को फराहम की। उन्होंने बताया कि ईदगाह मीर आलम पर यह इज्तिमा होगा जिसके लिए वसी पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए पर्दे की नज़्म के साथ साथ पहले दिन यानी कि 9 नवंबर हफ्ते को सिर्फ ख़वातीन का ही इज्तिमा रहेगा। उम्मत मुस्लिमा से कसी तादाद में शिरकत करते हुए सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना के ज़िम्मेदार ने अपील की है। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से 2024 के इज्तिमा मुनक़्क़िद किए जाने वाले 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल होने को है।
इंशाअल्लाह मुस्तआन 9 और 10 नवंबर बरोज़ हफ्ता और इतवार को ये दो रोज़ा अज़ीमुश्शान रियासती सुन्नी इज्तिमा ईदगाह मीर आलम वादी अनवार निज़द ज़ू पार्क पर मुनक़िद होने जा रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे इज्तिमा का आगाज़ होगा। रात 8 बजे तक पहला दिन इज्तिमा का हफ्ते का दिन ख़वातीन इस्लाम के लिए मखसूस होगा, जिसमें मुफ्तियात आलिमात इंशाअल्लाह ख़िताब फरमाएंगी। इनके अलावा पस पर्दा उलमा इकराम और मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई मालेगांव की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाले इनके भी ख़िताबात होंगे। इनके अलावा हैदराबाद की सरज़मीन के भी मायनाज़ उलमा इकराम मुफ़क्किरीन के मुफ्तियान इकराम के ख़िताबात भी होंगे। दूसरा दिन इतवार का दिन 10 नवंबर सुबह 8 बजे से मर्द हज़रात के इज्तिमा का आगाज़ होगा, तो रात 10 बजे तक यह इज्तिमा चलता रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा दिन इतवार का दिन 10 नवंबर का दिन मर्द हज़रात के लिए मखसूस ये इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। सुबह 8 बजे से इज्तिमा का जो आगाज़ होगा, तो फिर मुबल्लिगीन के ख़िताबात के अलावा तरबियती हल्क़े लगेंगे, जिनमें अज़कार नमाज और दुआएँ, मसनून दुआएँ और सुन्नतें सिखाई जाएंगी। और इनके अलावा ज़रूरी मसाइल और ख़ुसूसियत के साथ तजहीज़ व तकफ़ीन के गुस्ल मय्यत और कफ़न और तदफ़ीन के मसाइल भी इंशाअल्लाह ख़ुसूसी सेशन वो भी मुनक़िद होने वाला है। इनके अलावा हैदराबाद के मुफ्तियान इकराम के अलावा उलमा इकराम और बैरूनी तशरीफ़ लाने वाले ख़ुसूसियत के साथ अमीर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला मुंबई की सरज़मीन से तशरीफ़ लाकर वो भी ख़िताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और इनके अलावा मालेगांव की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाले निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का भी ख़ुसूसी ख़िताब होगा। और मुंबई की सरज़मीन से आलमी शोहरत याफ़्ता मद्दाह रसूल नात ख़ां हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान ख़ान साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। इनके अलावा सुन्नी दावत इस्लामी के मायनाज़ मुबल्लिगीन और अराकीन शूरा में मौलाना सादिक़ रज़ी साहब, मौलाना खालिद रज़ी साहब ये भी तशरीफ़ लाएंगे, इनके भी ख़िताबात होंगे। और इस इज्तिमा का इख्तिताम दोनों ही दिन, हफ्ते का दिन और इतवार का दिन, दोनों ही दिन ख़ुसूसी ज़िक्र और ख़ुसूसी दुआ पर इज्तिमा का इख्तिताम होगा। हर दो रोज़ इज्तिमा में शिरकत की गुजारिश और अपील की जाती है। पहला दिन ख़वातीन और दूसरा दिन मर्द हज़रात, हफ्ते का दिन ख़वातीन के लिए और इतवार का दिन मर्द हज़रात के लिए। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने बताया है कि दूसरे मरहले के कामों की तकमील के बाद हैदराबाद मेट्रो मुल्क में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। या जैसा कि चंदायनगुट्टे को अहम जंक्शन में तब्दील करने का भी उन्होंने इशारा दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेट्रो रेल के दूसरे मरहले पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। एनवीएस रेड्डी ने बताया है कि मेट्रो रेल में बाज़-औक़ात तकनीकी मसाइल पैदा हो जा रहे हैं। मीडिया में मामूली तकनीकी खराबी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा, दुनिया की कामयाब मेट्रो सर्विसेज में हैदराबाद मेट्रो भी अपना एक मुकाम बना चुकी है। शमशाबाद में पीर की रात हनुमान मंदिर में मूर्तियों की मुबैना तोड़फोड़ के खिलाफ एहतजाज में आज मुकम्मल बंद बनाया गया। मुकामी हिंदू तंजीमों ने इस बंद की कॉल दी थी। बंद की कॉल के जवाब में कारोबारी इदारे, स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद किए गए थे। हिंदू तंजीमों ने बस स्टैंड के इलाके में एक रैली भी निकाली, जिसमें ताजिरों से अपील की गई कि अपने कारोबार बंद रखें ताकि मंदिरों पर बार बार हमलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। सैयदाबाद एसओटी आर्म रिजर्व और मुकामी पुलिस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अब रुक करते हैं एक अफसोसनाक खबर का, जैसे कि फाइनेंसर्स की हिरासानियां तो दिन ब दिन लोगों को बेहद तंग कर रही है, जिसकी वजह से लोग आखिरकार खुदकुशी का रास्ता अपना लेते हैं। तो ऐसे ही एक वाकये में फाइनेंसर की हिरासानियों से तंग आकर खानदान ने खुदकुशी करने के लिए नदी में कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसमें बाप और बेटी गर्क हो गए, जबकि बीवी को मछुआरों ने जिंदा बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया निर्मल जिले के बासर नदी पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद के नियालकल रोड से ताल्लुक रखने वाले वेनु फाइनेंसर विकास और रोशन लाल के पास 3 लाख रुपए सूद पर हासिल किए थे और फिर सूद समेत कर्ज की अदायगी भी कर दी थी।
اس کے باوجود فائنانسروں نے انہیں مزید ہراساں کیا تھا، جس پر وینو نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ وینو اپنے خاندان کے ساتھ متحدہ طور پر خودکشی کرنے کا ارادہ بنایا اور پھر گوداوری ندی میں خودکشی کرنے کی غرض آج صبح باسا ندی میں تینوں مل کر کود گئے۔ اس منظر کو مچھواروں نے دیکھا اور فوری حرکت میں آتے ہوئے بیوی انورادھا کو بچا لیا، لیکن پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے وینو اور اس کی دختر پورنیما پانی میں بہہ گئی۔ باسا پولیس نے تمام تفصیلات حاصل کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا۔ نعشوں کی تلاش فی الحال جاری ہے۔ وینو کی نعش مل چکی ہے لیکن پورنیما کی لاش نہیں ملی، جبکہ وینو کی زوجہ کا برا حال ہے۔ علاقے میں بھی غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا۔ جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے۔ نرسری تا 10th انگلش اور اردو میڈیم، اسلامی اسٹڈیز، نازلہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ 10ویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے 3 سالہ عالم کورس، فضیلت اور تدریس شعبہ حفظ۔ ہمارے برانچز کوتا پیٹ، بالاپور، شریف نگر، RCI روڈ اور کشن باغ۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگز۔ اپنے بچوں کی دین و دنیا کی معیاری تعلیم کے لیے جلدی کیجیے، داخلے محدود ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب ناظرین رخ کرتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبروں کا۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اس کے متعلق جانکاری دی اور مرکزی وزیر نے کہا پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 25 نومبر سے شروع ہوگا جو 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کئی اہم بلوں پر بحث کی جائے گی۔ کرن رجیجو نے ایکس پر کیے گئے پوسٹ میں لکھا مرکزی حکومت کی سفارش پر صدر جمہوریہ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کو منظوری بھی دے دی ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی کے تیسرے دن اجلاس کے دوران آج شدید ہنگامہ آرائی مچ گئی جب نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے اسمبلی میں دفعہ 370 کی بحالی کے لیے قرارداد پیش کر دی۔ اس قرارداد کو اسمبلی میں اکثریتی ووٹوں سے منظور کر لیا گیا، جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ یہ اسمبلی جموں کشمیر کے لوگوں کی شناخت، ثقافت اور حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی اور آئینی ضمانتی اہمیت کی توثیق کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حکومت مرکزی حکومت سے درخواست کرے کہ وہ جموں کشمیر کے منتخب نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ ریاست کی خصوصی حیثیت اور آئینی ضمانتوں کی بحالی کے لیے دستوری طریقہ کار پر عمل کیا جا سکے۔ اور عمر عبداللہ نے کہا دفعہ 370 کی بحالی کے متعلق قرارداد منظور کر کے اسمبلی نے اپنا کام کیا ہے۔ جھارکھنڈ میں بسوا سرما کے بعد یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی شرح انگیزی کی۔ بالراست طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور کہا کہ ہم نے پتھر بازوں کو مزہ چکھایا ہے۔ جھارکھنڈ کے جمشید پور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے انہوں نے کہا رام مندر بی جے پی کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور جھارکھنڈ کی عوام کو یہ سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ جو بھی ہندوؤں کو ڈرانے کی کوشش کرے گا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ لوگوں نے کہا دنگا ہو جائے گا، ہم نے کہا ایک بار آر پار ہو ہی جائے، دیکھا جائے گا۔ جیسے ایک کانگریس اور انڈی گٹھ بندھن کے لوگ کیا کہتے تھے کہ رام تو ہوئے ہی نہیں، کیا کہتے تھے رام ہوئے ہی نہیں، اور جب مودی جی پردھان منتری بنے 2017 میں اتر پردیش کے اندر بھاجپا کی سرکار بنی، ماتر 2 वर्ष میں 500 वर्षों کی سمسیا کا سمادھان ہوا اور بھویہ رام مندر کا نرمان ہو گیا۔ 22 جنوری 24 کو آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منتری مودی جی کے کر کملوں سے بھگوان شری رام اپنی جنم بھومی پر پھر سے براجمان ہو گئے۔ کون ایسا بھارتی ہوگا جس کا سینہ گرو کے ساتھ نہ پھولا ہو؟ سب نے اس بات کا احساس کیا ہے یہ نیا بھارت ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے اور جتنا کرتا ہے اتنا ہی بولتا ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کا وواد جب نیالے میں تھا تب یہ پتھر باز کہتے تھے کہ اگر ایودھیا کا فیصلہ ہوا
तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा भाई गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग। और रुपया आज अपने इब्तदाई कारोबार में 14 पैसे की कमी के साथ अपनी तारीख के निचले तरीन सतह यानी कि 84 रुपये 30 पैसे फी अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। इससे कबल रुपए की कीमत 84 रुपये 9 पैसे थी और 14 पैसे की कमी के साथ ये नई गिरावट आई। गैर मुल्की करेंसी के ताजिर ने कहा, अमरीकी इंतखाबात और नताइज की यकीनी सूरत हाल आलमी सतह पर अमरीकी डॉलर की ताकत की वजह से मार्केट में बेचैनी और उतार चढ़ाव का सामना हो रहा है। अमेरिकी सदराती इंतखाबात में जहां 3 मुस्लिम उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाया गया है, तो वहीं हैदराबादी वालिदैन की दुख्तर नबीला सैयद का इलिनॉय ऐवान नुमाइंदगान के लिए मुसलसल दूसरी मरतबा इंतखाब अमल में आया। नबीला ने इलिनॉय डिस्ट्रिक्ट 51 से इस मरतबा रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार 49 साला टोसी को शिकस्त देने में कामयाब रही। 25 साला नबीला ने 29,265 और टोसी ने 23,983 वोट हासिल किए। नबीला के वालिद सैयद मोइजुद्दीन 80 के दहे में दरअसल अमेरिका मुंतकिल हो गए थे और इनका ताल्लुक हैदराबाद के इलाके टोली चौकी से बताया जाता है। 2022 में सिर्फ 23 साल की उम्र में नबीला ने इसी हल्के से रिपब्लिकन पार्टी की यहूदी उम्मीदवार को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। नबीला ने अपनी कामयाबी के बाद राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने नबीला को दूसरी बार कामयाबी दिलवाई। वज़ीर है कि अमेरिका में इंतखाबी नताइज खुलकर सामने आ गए हैं और ट्रंप ने भी अपने हामियों से खिताब में अपनी शानदार फतेह का ऐलान कर दिया। हालांकि सदराती इंतखाब के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया था। ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों से उन्हें गैर मामूली मैंडेट देने का बेहद शुक्रिया अदा किया। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। ट्रंप ने अपनी फतेह का दावा कर दिया। अपने हामियों से खिताब करते हुए अपनी शानदार फतेह का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। हालांकि सदराती इंतखाबात के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। उन्हें अमेरिका का 47वां सदर बनने के लिए अब सिर्फ 3 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में पहली 3 अहम रियासतें जीत ली हैं और दावा किया कि उन्होंने मजमूई इंतखाबात में नायब सदर कमला हैरिस को शिकस्त दे दी है। पाम बीच में अपनी विक्ट्री स्पीच देते हुए ट्रंप ने कहा उन्हें एक ऐसी फतेह मिली है जिसे अमेरिका ने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा अमेरिकी शहरियों ने उन्हें गैर मामूली मैंडेट दिया है। ट्रंप ने कहा उन्हें उम्मीद है कि जब उनके वोटर माजी में मुड़कर देखेंगे तो ये दिन उनकी जिंदगी के सबसे अहम दिनों में से एक होगा। उन्होंने कहा उनका अगला दौर अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। ट्रंप ने कहा यह अमेरिका के शहरियों की शानदार फतेह है। उन्होंने अपनी मुहिम के नारे आए अमेरिका को फिर से अजीम बनाने का इस्तेमाल किया और कहा इस फतेह के बाद हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाने के काबिल हो जाएंगे। दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब होने वाले ट्रंप ने कहा यह मुल्क की तारीख की अजीम तरीन सियासी तहरीक थी। अमेरिका को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और हम इसे बेहतर बनाएंगे। अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अमेरिका को मजबूत बनाने तक चीन से नहीं बैठेंगे। ट्रंप ने सरहदों को ठीक करने के अज़्म का भी इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सदराती इंतखाबात में कामयाबी पर ट्रंप ने अपनी लंबी चौड़ी तकरीर में नई जंगें शुरू करने के बजाय जारी जंगों को खत्म करने का ऐलान किया। इलेक्शन में कामयाबी के बाद फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच में ट्रंप ने कहा आज हमने तारीख रकम की है। अमेरिका एक नई बुलंदियों पर पहुंचेगा और मुल्क के तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा ऐसी कामयाबी अमेरिकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी थी।
ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بنایا جائے گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، امریکہ میں سنی دور کا آغاز ہوگا۔ Political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're going to. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی کامیابی کے بعد حامیوں میں جشن کا ماحول ہے۔ ایسے میں ٹرمپ نے ایلون مسک کو ریپبلکن پارٹی کا نیا اسٹار قرار دیا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے مالک، دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے صدارتی انتخابات کے دوران ٹرمپ کی حمایت میں پرجوش مہم چلائی تھی۔ دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے مسک کو حیرت انگیز شخص قرار دیا اور ریپبلکن پارٹی میں ان کے بڑھتے اثر و رسوخ پر روشنی ڈالی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ ریاست بھر میں جامع خاندانی سروے کا آغاز، 75 سوالات، تمام طبقات کی جامع ترقی کے لیے منصوبہ تیار۔ راشن کارڈز کے لیے نئے قواعد جاری، مرکز کی جانب سے نئے قوانین ہوں گے لاگو، آپ بھی اپنی اہلیت کی کر لیں جانچ۔ میٹرو ریل کا دوسرا مرحلہ، چندرائن گٹا ہوگا اہم جنکشن، NVSD کا بیان، کہا 24,000 کروڑ کے مصارف سے ہوں گے تکمیل، نئے کوچز کی فراہمی میں دشواریوں کا بھی سامنا۔ مندر توڑ پھوڑ معاملہ، شمس آباد مکمل بند کی کال کے جواب میں کاروباری ادارے، اسکولز اور کالجز بھی رہے بند۔ فائنانسر کی راسیانیوں سے تنگ آ کر ایک خاندان نے کر لی خودکشی، نظام آباد میں دلخراش سانحہ، گوداوری میں باپ اور بیٹی غرقاب، بیوی کو بچا لیا گیا۔ جموں کشمیر اسمبلی میں دفعہ 370 کی بحالی کے لیے قرارداد منظور، بی جے پی ارکان کا احتجاج و ہنگامہ آرائی۔ ہم نے اب آر پار کی لڑائی چھیڑ دی ہے، 20واں سرما کے بعد آسام میں انتخابی جلسے کے دوران یوگی کی اشتعال انگیزی، کہا بخشا نہیں جائے گا۔ روپے کی قدر میں تاریخی گراوٹ، امریکی ڈالر کے مقابلے کہیں نیچے پہنچ گیا روپیہ۔ کوئی نئی جنگ نہیں شروع کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا، ٹرمپ کا دوسری بار امریکی صدر بننے کے بعد خطاب۔ عالمی قائدین نے دوسری بار صدر منتخب ہونے پر ٹرمپ کو دی مبارکبادیاں، وزیر اعظم مودی نے بھی دیرینہ دوست کو کہا مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ پرائم ٹائم بلیٹن کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔ پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے۔ نرسری تا 10th انگلش اور اردو میڈیم، اسلامی اسٹڈیز، نازلہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ، اس کے علاوہ 10ویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے
3 سالہ عالم کورس، فضیلت اور تدریس شعبہ حفظ۔ ہمارے برانچز کوتا پیٹ، بالاپور، شریف نگر، RCI روڈ اور کشن باغ۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگز۔ اپنے بچوں کی دین و دنیا کی معیاری تعلیم کے لیے جلدی کیجیے، داخلے محدود ہیں۔